गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल की कथा में सुनाया था 16 पल्लव मदन बिलोका। आम के पेड़ के पत्ते में कामदेव छिपा हुआ था। जब शिवजी चारों तरफ देखने लगे तो कामदेव समझ गया जो अब बचने वाला नहीं है। आखिर शिवजी मुझे देख लेंगे, अब मुझे देख लेंगे तो दंडित करेंगे। अब क्या दंडित करेंगे वो तो उनके ऊपर है ना। लेकिन कामदेव को पता चल गया जी अब शंकर भगवान जो है तीसरा नेत्र खोलने वाले हैं। अगर ये तीसरा नेत्र खोल देंगे तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा। मन उसका मान गया। आखिर वैसे ही हुआ। तब शिव तीसर नैन उघारा तुरत ही काम भयो जरि छारा। जैसे ही तीसरा आंख खोले कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब प्रश्न उठता है जो भगवान शंकर ने दोनों आंख क्यों नहीं खोले? समाधि में जब बैठे थे, तपस्या में लीन थे, तो दोनों आंख खोल देते। उनकी दोनों आंख में भी शक्ति थी। लेकिन काम को भस्म करने के लिए जो है तीसरा आंख खोलने की जरूरत है। क्योंकि अगर दोनों आंख हम खोलेंगे तो इसमें कामनाएं आएगी, आपकी इच्छा जो प्रकट होगी। कोई भी मनुष्य हो, अगर आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो मन जो है चलायमान हो जाता है। अब उस कार्य करने के लिए हाथ जो है प्रेरित करता है, हाथों से वह काम हो जाता है। अगर तीसरा नेत्र खोलेंगे तो तीसरा नेत्र में दिव्य प्रकाश है, उसमें ज्योति है, उसमें कोई प्रकार की पाप वासनाएं नहीं है, तो हम काम को नष्ट कर सकते हैं। तो काम को नष्ट करने के लिए दोनों आंखें को बंद करो और तीसरा आंख जो है माथे पर है, माथे को ऊपर नीचा करो और अपनी ज्ञान से देखो ये काम जो है मेरे को प्रेरित कर रहा है, मेरे को जो है पाप की तरफ ढकेल रहा है। अब इससे हमें बचना है। तो दोनों आंखें बंद कर अपना अगर माथे का ध्यान करोगे तो माथे तो ब्रह्मांड है ना, तो ब्रह्मांड को अगर चिंतन करोगे तो भगवान का चिंतन हो जाएगा। क्योंकि भगवान की वास तो ब्रह्मांड में ही है। हमारा शरीर के सबसे पवित्र जो है माथा ही है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड से अगर चिंतन करेंगे तो भगवान की होगी, तो उनकी कृपा से आपकी काम वासनाएं जो है शांत हो जाएगी। मन में कोई प्रकार की पाप नहीं होगा, प्रलोभन नहीं होगा। वही शिक्षा जो है शंकर भगवान देते। मैं तीसरा नेत्र खोल करके दिखाता हूँ। तीसरा नेत्र में इतनी बड़ी शक्ति है, इसलिए सबसे ज़्यादा शक्ति इस ब्रह्मांड में है, इस माथे में है। इस माथे से ज्ञान के द्वारा अगर चाहोगे तो पाप वासनाओं को आप भी समाप्त कर सकते हो। आखिर शंकर भगवान ने कामदेव को जला ही दिया। तो जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। जैसे ही रति को सुनाई पड़ा जब मेरे पति को जो है शिवजी ने भस्म कर दिए, सुनते ही मूर्छित हो गए। अब बहुत रोदन करने लगे और रोते रोते शंकर भगवान के पास में आए। कहते भगवान ये आपने क्या किया? तो प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अमला निरखी बोले सही। हे शंकर भगवान आप ऑर्डर दानी हो, क्योंकि आप में इतनी बड़ी शक्ति है। आप ही संहार करता हो, आप ही पालन करता हो। अगर आप चाहोगे तो हमारे पति को जीवित कर सकते, ये निश्चित है। इसलिए हमारे पति को जीवित कर दो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। शंकर भगवान कहते रति
हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये जो है हमारे हाथ में नहीं है। जिसकी मृत्यु हो गई वह जीवित नहीं हो सकता, उसका पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन अभी अगर चाहूँ ये पांच भौतिक शरीर को हम जीवित कर दूँ तो यह जीवित नहीं हो सकता है। यही तो संसार है। वह आत्मा जो है हमारे में विलीन हो गया। अब जो यह दूसरा अवतार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस अवतार में इस पंच भौतिक शरीर को मैं जो है कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। रति कल जोड़ करके शंकर भगवान से प्रार्थना करते, मैं तो अबला हो गया, मेरा सहारा तो अब कोई नहीं है। जब पति नहीं तो पति के बिन कुछ भी नहीं, इसीलिए जो है आप मेरे पर कृपा करो। कहा गया रति बिनु राज रति बिनु पाट, बिन मानस लागत फीको, रति बिनु साधु रति बिनु संत, रति बिन जोग न होए जति को। रति नहीं तो मानव की कीमत कुछ भी नहीं है। एक रति हो जाएगी, रति और रति, रति का मतलब बहुत छोटा, बहुत कम कीमत हो जाएगी। मानव में रति होना चाहिए, लेकिन निष्काम रति जो कामदेव के जल जाने के बाद उत्पन्न हुई। भगवान ने रति को आशीर्वाद देकर के विदा किया। कहते वे समाधि में जागृत हुए। कहते जब जदु वंश ले नया अवतारा, जब जदु वंश में जो है उत्पन्न होगा उसमें कृष्ण भगवान का जन्म होंगे। आगे लिखते हैं ना, कृष्ण तनय होई पति तोरा, अब वचन अन्यथा होई न मोरा। कहते मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ये जदु वंश में कृष्ण भगवान की अवतार होंगे और कृष्ण के पुत्र होंगे, जो आपको पति रूप में प्राप्ति होगी। कृष्ण तनय होई पति तोरा, अब वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर ने रति को आशीर्वाद देके विदा किया। शिवजी समाधि से जागृत हुए। देवता मौका देकर के खड़े हो गए, आ गए। वे समाधि में से जागृत शिवजी के पास कहे। अब देवताओं की लाइन लगी हुई थी। अब शंकर भगवान तो खुश हो गए, क्योंकि समाधि तो टूट गई ना। अब चाहे कामदेव समाधि को तोड़ दे या कोई भी तोड़े। कहते आप लोग किस लिए लाइन लगा करके खड़े हो? कहते नहीं महाराज, मैं वैसे घूमते घूमते यहाँ तक आ गए, चल रहे थे तो देखा मैंने आपको, तो आपके पास पहुँच गए। कल पहुँचने का तो कुछ कारण होगा ना, वैसे थोड़े लोग आप लोग आए हो, कुछ तो कारण होगा। कहते हाँ कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन देवलोक में जो है बहुत दिनों से विवाह नहीं हुआ। अब कोई विवाह करने योग्य तो है नहीं, अब मैं किसको बोलूँ विवाह करने के लिए? इस हमारी इच्छा है अगर आप विवाह कर लेते तो आपके साथ में बारात चलता, तो बारात गया हुआ बहुत दिन हो गया, इसलिए मेरी इच्छाएं हैं। शंकर भगवान समझ गए तो बात वही है, लेकिन प्रकट नहीं करना चाहते हैं। मुख्य बात यही है। कहते ये बात कहो ना, ये मेरे को बारात जाना है। अब बारात किसको? तो हमारे शादी का बारात में जाना है। देवता होशियार थे, उन्होंने चालाकी की। ब्रह्मा की अनुमति लेके उन्होंने यह नहीं कहा कि आपका विवाह हो जाए, आपका पुत्र तारकासुर को मारे जिससे हम सबको शांति मिले। ये जो है बहुत दूरी से देवताओं ने बोले, जो देवलोक में अभी तक विवाह तो कोई हुआ नहीं है, बहुत दिन हो गया कि हम लोग को बारात चलने की इच्छा है, अगर आपकी जो इच्छा हो करो। शंकर भगवान मान गए, कहते चलो तुम्हारी अगर इच्छा है तो कोई बात नहीं, जिससे तुम्हारा अच्छा हो वे करें। शंकर सिंह समझ गए, अपने काम से आए हैं देवगण, आप कहते हैं पानी ग्रहण कर लो, यह सामान्य नहीं हो पर भगवान
रामचंद्र जी तो मुझे कहा है जो विवाह कर लो। शंकर जी हाँ कह दिए। देवता नाचने लगे, साज बजने लगे। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास आगमन किया। ब्रह्मा ने कहा हिमाचल प्रदेश जा कर के जैसे हो जल्दी जो है निमंत्रण काट दे आओ। सप्त ऋषि हिमालय गए, पुनः पार्वती की कसौटी की, एक बार फिर सफल हुई। शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया और रति को आशीर्वाद वरदान के रूप में दिया। तब यह कथा कही, ब्राह्मणों को बुला के वेद विधि से पार्वती की शादी का कार्ड तैयार किया गया। सप्तऋषि कार्ड लेकर के शिवजी के पास आए, कार्ड ब्रह्मा के हाथ में दिया और कहा शादी की तैयारियां करो। ब्रह्मा जी देवताओं को कार्ड पढ़ के सुनाए। सब बारात की तैयारी करने लगे, विमान सजने लगे, शरीर को सजाया गया। अब सराय तैयार हो गई। कितने देवता स्वार्थी हैं, दूल्हे को कोई सजाता नहीं है लेकिन अपने सज रहे हैं। सारे बारात अपना अपना सज रहे लेकिन दूल्हे को तैयारी नहीं करा रहे। अब गण तो अपने ही ढंग से सजाएंगे ना, देवता तो अपने सजने में लगे हुए हैं। तो शिव जी के गण जो थे शंकर भगवान को सजाने लगे। कामदेव को भस्म करते समय शिव जी को क्रोध चढ़ा था, अतः जुल्फें बिखर गई थी। उन जुल्फों को एकत्र करके बांध दी, उसके ऊपर एक सांप लिपटा दिया। जिस प्रकार मुकुट पहनाते हैं उसी प्रकार सांप चारों लिपटा दिया गया। कानों में कुंडल की तरह सांप लिपटा दिया। हाथ कंगन के स्थान पर सांप लिपटा दिया गया। एक गण शमशान के भस्म ले आया, दूल्हे को सारे शरीर में मल दी। इस प्रकार शिव जी तैयार हो गए। हाथ जोड़ के बड़ी मुश्किल से समझा के कमर पर मृग चर्म लपेटा। महाराज शादी करे आओ। तब मृग चर्म पहनना। शिव के कंठ में विष और गले में मनुष्य की खोपड़ी की कंठमाला थी। दुनिया का पहला अंतिम दुल्हा जिसने मुंडबाल पहन करके शादी की थी, जिसको यज्ञोपवीत भी जो था सांप का ही बना हुआ था। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संभाला, जटा मुकुट अहि मोर संभाला। हाथ में त्रिशूल और डमरू दिया। बैठने के लिए नंदी तैयार किया। जगत की सभी दुल्हों से यह दुल्हा जो है राजा अलग प्रतीत हो रहा है। जैसे दूल्हा तस बनिए बराता, जैसे दूल्हा तस बनिए बराता, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ही दुल्हे थे वैसे बारात भी बनी। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि भूत प्रेत सब होली खेले भोला बाबा के आगे, भूत प्रेत सब होली खेले भोला बाबा के आगे। तो सारे बरियाती भूत प्रेत पिशाच की हो गई, गण है इत्यादि है। शंकर भगवान को देख लो, उनके गले में मुंडमाल है, जटे में भी सर्प को माला पहनाए हुए हैं, जनेऊ भी जो है वे भी जो है ऐसे ही हैं, सब कुछ है। अब वैसे ही श्रृंगार किया गया और बारात में भी चले हैं। और पार्वती जी के लिए भी गिफ्ट के रूप में क्या ले जाता है, साड़ी सोना चांदी गहना ये सब ले जाते हैं ना। शिव जी सारे सांप को बना के ले गए। शिव छति लागल दुआरी हे बहिना, शिव छति लागल दुआरी, शिव छति लागल दुआरी हे बहिना, शिव छति लागल दुआर। और संग में क्या लेकर के जा रहे हैं,
हर हारा के कारा छारा, हर हारा के कारा छारा, नागक नथिया कारी है बहिना, शिव छथि लगल दुआर। केवल सर्प ही सर्प है, इनके भी शरीर में सर्प लपटा हुआ है और पार्वती जी की गहना भी जो है वही सर्प की है। बतलाओ, इस तरह भावना है, सबसे बड़ी बात है। देखो बारात कैसे जा रहे हैं, बारात का वर्णन कल करेंगे। हाथों केवल तैयारी हो रही है, पूर्ण तैयारी नहीं हुई है। अभी थोड़ा बहुत आपको बताया हूँ, कल जो इसको विस्तार से बतलाऊंगा कैसे बारात सजाया गया है, बारात में कौन कौन जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, और रास्ता में क्या नौटंकी हो रही है, क्या हो रहा है, ये सारे बतलाएंगे आपको। आप ध्यान से ये कथा को सुनिए, जितना हो इसको प्रसार करो, मोबाइल से कनेक्ट करो, एक दूसरे को सुनाओ। यूट्यूब पर भी जो है डेली राम कथा आ रही है, आप लोग वहाँ भी देखें, फेसबुक पर भी देखें, जहाँ मर्जी तहाँ देखो। राम कथा का प्रचार करो, शिव नाम का प्रचार करो। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।